बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है और ये तूफ़ान अब से नहीं है, पिछले कुछ अरसे से ये तूफ़ान रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि चाहे अमीर तबका हो, गरीब तबका हो, मिडिल क्लास तबका हो, हर कोई कानों को हाथ लगा रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि तौबा तौबा। लेकिन इसके बावजूद लग ये रहा है कि हुकूमत एक डिनाइल मूड में है, क्योंकि हुकूमत मानती तो है महंगाई है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ये कह करके कि भाई इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, अवाम की तसल्ली कराने की कोशिश करती है। लेकिन ये अवाम सब सच जानती है, इसकी तसल्ली नहीं हो पा रही है। अगर मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात करूं तो वो बार बार महंगाई के नाम पर नोटिस तो लेते हैं। जाहिर सी बात है, अंदर कहीं ना कहीं दिल में ये मानते हैं कि महंगाई है, तभी तो नोटिस लिया जाता है। लेकिन अवाम को जब ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई पूरे खित्ते में इतनी ज़्यादा महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर है, हम तो फिर भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारे मुल्क में तो इतनी महंगाई नहीं है जितने खित्ते के बाकी ममालिक में है, तो ऐसा लगता है कि अवाम को महंगाई के नाम पर ना सिर्फ सियासत की नज़र कर रही है ये हुकूमत, बल्कि चिढ़ा रही है, उनका मुंह चढ़ा रही है ये बार बार कह के कि भाई महंगाई तो इतनी कोई नहीं है। एनीवेज जी, हुकूमत एक डिनाइल मोड में क्यों है, ये तो हम हुकूमत से ही पूछेंगे, उनके नुमाइंदे ऑब्वियसली वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब अब से थोड़ी देर में हमारे इस शो का हिस्सा होंगे। लेकिन मीनवाइल जब तक वो नहीं बनते, ऑपोजिशन मेरे साथ बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि ऑपोजिशन का भी इसमें बड़ा रोल है। अब क्या रोल है वो मैं आवाम के लिए छोड़ती हूँ, वो खुद समझेंगे। लेकिन ऑपोजिशन बैड गवर्नेंस हुकूमत के होने के बावजूद, महंगाई होने के बावजूद, तमाम ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत हार रही है, इसके बावजूद ऑपोजिशन कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अवाम के जो मसाइल हैं, जो महंगाई है वो जूं की तू है, यहाँ तक कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की भी जो प्राइसेस है वो कम नहीं हो पा रही हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का स्ट्रिक्ट एक्शन ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आ रहा। लाख कोशिश करने की कोशिश करे ऑपोजिशन, लाख अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करने की कोशिश करे ऑपोजिशन, मुत्तहिद होने की कोशिश करे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन, लेकिन इसके बावजूद वो एक अकेले तनतनहा इमरान खान को पसपा या कमज़ोर नहीं कर पा रही है। एनीवेज जी, ऑपोजिशन का आपसे तारुफ करा देती हूँ। आज के प्रोग्राम में ऑपोजिशन से मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल खुर्रम दस्तगीर साहब ने, रहनुमा PMLN के, वन ऑफ द सीनियर मेंबर, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अगेन अ सीनियर मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड अ वेरी वोकल वॉइस एंड ऑफ कोर्स अ वेरी नोन फेस। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका आज मुकाबला PTI से नहीं है, फवाद चौधरी साहब से नहीं है, आपका मुकाबला आज अवाम से है, और आज आपका मुकाबला इधर एंकर से ही है, क्योंकि मैं आज अवाम की नुमाइंदगी हमेशा की तरह भरपूर नुमाइंदगी करते हुए आपसे पूछूंगी। मैं पहले आगाज चौधरी मंजूर साहब आपसे कर लूं, क्योंकि महंगाई के ऊपर तो हमने बिल्कुल बात करनी है, लेकिन एक मुद्दा है, वो है NA 133 का जिमनी इलेक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि ये एक ट्रेंड चला कि भाई 2-2 हज़ार रुपए के लिए कुरान के ऊपर हल्फ रख करके वोट मांगे जा रहे थे और वोट दिए भी। खैर जी, वो ऑब्वियसली वहां पर एक बोन ऑफ कंटेंशन हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN, और हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया, इंक्वायरी में मामला चला गया। खैर उस हल्के का तो रिजल्ट भी आ गया। अब वही पैटर्न हम देख रहे हैं सर कि खानेवाल में भी फॉलो किया जा रहा है। सर, गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आप लोग यूं लग रहा है ये सियासत जो है वो इस नहज पर पहुंच गई है कि गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बात 2,000 रुपए की नहीं है, बात इस चीज की है कि गुर्बत को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए। ये किस तरह की सियासत है, क्योंकि खानेवाल के अंदर तो पूरा का पूरा इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आ रहा है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया बीनेश। देखें, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगा और अल्टीमेटली हमने कहा कि इसकी इंक्वायरी कराएं या कोई प्रूफ पेश करें, तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना ये करना। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो लाहौर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन की है, हमारे ये दोस्त नून लीग वाले तो पहले बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं मार रहे थे, बल्कि घर में बुलाकर वोट मांग रहे थे। हमने सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, 20 जलसे किए हैं, डोर टू डोर कैंपेन, हमारी प्रोविंशियल लीडरशिप, हमारे जैसे लोगों ने ख़ुद घरों में एक एक घर में जाकर कैंपेन की है। तो अगर ये वोट ख़रीदने वाला इल्ज़ाम है तो फिर हमें 32,000 वोट तो नहीं मिलते। अगर किसी ने हारना ही है, अब पैसे लगाने हैं, तो फिर वो जीतने के लिए लगाता है, फिर कोई और 20,000 वोट ख़रीद लेते तो जीत ही जाते। तो इसलिए बजाय इसके कि इसको इस एंगल से लें, आप इस एंगल से लें कि हमने अपने वोटर को निकालने में, अब जो पीपल्स पार्टी कुछ लोग छोड़ गए थे, आखिरी मीटिंग जो बिलावल साहब ने की, 300-350 लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है या री ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी को, तो उनके साथ की। इस तरह से हमने कैंपेन की है। और वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा तो नहीं इल्म, चूँकि मैं उस इलेक्शन में हूँ नहीं,
मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, तो जो लोग वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे भी देख लें, पीपल्स पार्टी की कैंपेन देखें किस तरह से हो रही है, और बाकी मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ है कि बिलावल मुतहरिक कर रहे हैं कारकुनान को, मेहनत कर रहे हैं, वो नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खानेवाल की आवाम क्या कह रही है, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप भी सुनिए और खुरम दस्तगीर साहब भी सुनिए। आम आवाम पाकिस्तान की, आम आवाम खानेवाल की, वो क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। ऊपर हाथ रखते हैं ना, 2000 रख रहे हैं। अच्छा। और वोट हमें दो। कौन सी पार्टी है ये तीर निशान है। क्यों ऐसे अपना ईमान गवाइए? तो जाइए तो मर जाइए, हैं? वो 2000 से कम देगा, उठा देगा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੂੰ ਦਿਵਾਏ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਵਣੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਾਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਕਸਮ ਦੇਵੋ ਸੀ ਬੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਾਤੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 50 ਵੋਟ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ पैसे पूसे दे रहे हैं की कर रहे ਹਾਂ 2000 ਦੇ मैं खानेवाल से हैं। ये इन्होंने बोला था भी पहले रजिस्टर दो, एक पर्ची दोगे वो फोन नंबर, अच्छा। तो वो करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो हम अंदर गए बेनजीर गए, तो हमने कभी हम खुदा से डरते हैं, हमने ये नहीं करना। जी चौधरी साहब, आपने इन लोगों की उम्रें देखी हैं, इनका तर्ज तकल्लुम देखा है, ये कहीं से प्लांटेड नहीं लग रहे हैं सर, ये किस तरह की सियासत है, मुझे ये बताइए। नहीं देखिए, अगर कोई भी पार्टी कर रही है, इवन पीपल्स पार्टी कर रही है, तो वो गलत कर रही है वहाँ पे भी अगर हो रहा है तो। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो लोग पैसे लेते हैं वो इस तरह से आके बयानात नहीं दिया करते, वो कुछ और करते हैं। ये जो बयानात देते हैं ये पैसे लेने वाले नहीं होते। खुरम दस्तगीर साहब, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आसिफ अली जरदारी ने तो अपनी दिल की बात कर दी कि भाई ये NA 133 में हार नहीं मानी, उन्होंने कहा हम तो जीते हैं। यहाँ पर भी लास्ट टाइम इलेक्शन में खानेवाल की बात कर रही हूँ, 6600 के लगभग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे। इस दफा भी पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी अपने वोट्स को डबल करने की है। सर आपकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? गरीब का मजाक उड़ाया है, गुर्बत का मजाक उड़ाया है और आप अलाउ कर रहे हैं उसको उड़ाने देने के लिए, आपकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? क्या अब इस तरह से इंतखाबात होंगे, अगले इंतखाबात भी क्या ऐसे ही होंगे? पहली तो काउंटर स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कि पीपल्स पार्टी हमारी इंतखाबी हरीफ जरूर है, लेकिन वो पार्लियामान में हमारे साथ हैं। तो पीपल्स पार्टी को पड़ने वाला हर वोट इमरान खान के खिलाफ पड़ने वाला वोट है, हमें पड़ने वाला हर वोट इमरान खान के खिलाफ पड़ने वाला वोट है। तो ज़िमनी इलेक्शन में अगर NA 133 का हवाला बन रहा है तो मैं NA 249 भी याद कराऊंगा, जहां मुस्लिम लीग नून सिर्फ 633 वोटों से हारी। तो इसका मतलब है हमारी भी कराची में बहुत बड़ी कोई लहर आ रही है कि हम जो हैं वो NA 249 में, जहां PTI के उम्मीदवार 5वें नंबर पर थे, हम जो दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं उन्हीं का आपस में मुकाबला हो रहा है। जो ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके हैं वोट खरीदने के, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं चौधरी साहब की तरह भी कहूंगा कि अगर हमारी पार्टी में भी अगर कोई ऐसी एविडेंस आती है तो उसकी बहुत सख्ती से हम नोटिस लेंगे, क्योंकि पूरा मकसद ही इस ऑपोजिशन की कैंपेन का और इमरान खान को की हुकूमत के खिलाफ हमारी मजामत का, वो इमरान खान को गिराना नहीं है। मैं आपसे बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा, इमरान खान तने तनहा नहीं है, कठपुतली कभी भी तने तनहा नहीं होती, उसके पीछे हाथ होते हैं जो उसको हिला रहे होते हैं। तो ये कहना कि जी इमरान खान तने तनहा है, वो तने तनहा नहीं है। तो हम इमरान खान से भी लड़ रहे हैं और वो हाथ जो इमरान खान को की तारें हिला रहे हैं हम उनसे भी लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को गैर आईनी और गैर कानूनी मुदाखलत से पाक करना चाहते हैं। और ये जो वोट बाइंग के इशू उठ रहे हैं लाहौर में भी और खानेवाल में भी, ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट खरीदने का इलाज नहीं है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रिजाइडिंग अफसरों के अगवा का इलाज नहीं है, वो हुकूमती एहलकारों की तरफ से डस्का की गलियों में गोलियां चलाने का इलाज नहीं है, वो सरकारी पार्टी के अरकान की तरफ से जबरदस्ती पोलिंग को स्लो कराना और पोलिंग को बंद कराने का इलाज नहीं है, वो उनकी तरफ से काउंट के ऊपर असरअंदाज होने का इलाज नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हमारे सामने हैं। कोई भी वोट बाइंग के हक में और उसकी जो कंडोन है उसको नहीं कर सकता। ये बड़ी आपने दुरुस्त कहा कि ये गरीब की तौहीन है, और गरीबों की बात यह है कि हम शुक्रगुजार हैं और ऑपोजिशन की तमाम जमातें कि पै दर पै ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो रही है। और जो एक उन्होंने कामयाबी हासिल की करक में, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी
कि वो कामयाबी स्पेशल ब्रांच और पुलिस की बहुत ही अंधाधुंध और धौंस और मुदाखलत की वजह से वो करक में जीत पाए थे। तो पाकिस्तान की अवाम तो अपोजिशन को मुस्तकिल सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनकी आवाज हैं। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में एक इंतखाबात और दूसरे इंतखाबात के दरमियान के अरसे में कौन सा ऐसा अवामी अमल किया जाए जो एक नए इंतखाबात की सूरत में मुंतज हो। हाँ, ये सवाल है। और तो बाकी ऑपोजिशन की टैक्टिक के बारे में और उनकी मुदामत के बहुत सारे सवाल हैं। बहुत ज्यादा सवाल है, मुझे आप दोनों के साथ सीरीज ऑफ शोज करने पड़ेंगे। लेकिन खुर्रम साहब, यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप लड़ रहे हैं, ऑपोजिशन लड़ रही है इमरान खान साहब से। सर, ये किस तरह की लड़ाई है? हमें ये पता चलता है, आप ही हमें बताते हैं कि मिनी बजट आ रहा है। कौन सी हुकूमत है कि जो अगर कमजोर हो वो खुल्लम खुल्ला अनाउंस करे कि जी हम मिनी बजट लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो हमें ये भी बता रही है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर सस्ता तरीन मुल्क है, पाकिस्तान में सब ठीक है, सिर्फ चाय की पत्ती, सिर्फ चाय महंगी है, उसके अलावा तो और कोई महंगाई नहीं है। सर, आप लोग इस मिनी बजट को, दोनों ऑपोजिशन, कैसे रोक पाएंगे? जी, पहली बात तो ये कि जहां अगर हम दूसरी जगह पे गरीब की तौहीन है, तो ये जो तौजीह है कि पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम जिनका महंगाई ने गला काट दिया है, वो अपने गला कटते हुए देखें और वो सबर शुक्र कर लें। देखिए, इनके तमाम दावे जो हैं, वो कोई भी पाकिस्तान का शहरी मर्द और औरत अपने मोहल्ले की करियाने की दुकान पर 10 मिनट लगाकर जाए तो तमाम दावे ढेर हैं, क्योंकि वहां दुकान के ऊपर तो घी 450 रुपए किलो है, वहां चीनी 120 रुपए किलो है, वहां आटा 90 रुपए किलो है। तो वो तो आप 1000 उनको भाषण देंगे जनाब ये तो बड़ा सस्ता है और आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। करियाने की दुकान पर कदम रखने की देर है कि जब आपको बताया जाएगा कि आटा, घी, चीनी, दाल जो है उसकी ये कीमतें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अब डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं, तो फिर वो तो तौजी उसको कुछ समझ नहीं आएगी। और वो घर आएगा, वो शख्स पाकिस्तानी मेरा भाई, तो उसके चूल्हे में गैस नहीं है, बिजली का बल्ब जलाने से वो डरता है क्योंकि 38 रुपए यूनिट कर दिया है इस हुकूमत ने। उसका रोजगार जिसके पास है वो सख्त परेशान है और ये बार बार सर्वे हो रहे हैं कि उनको ये डर लगा हुआ है कि उनसे रोजगार छिन जाएगा। तो यहाँ तो एक बड़ी तबाही की सूरत हाल है। इसीलिए पार्लियामान में मिलकर इसके ऊपर आज भी गुफ्तगू हो रही है। 22 दिसंबर को जो सेशन शुरू हो रहा है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह इस मिनी बजट को डिफीट करें। लेकिन ये बात याद रखें कि हमने ये बार बार तजर्बा किया है। सितंबर 2019 से हम ये देख रहे हैं, जब हमने सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदब एतमाद किया था कि इमरान खान तने तनहा नहीं है। जब भी ऐसा मौका आता है उसकी तारे हिलाने वाले हाथ हरकत में आते हैं और वो चाहे वो सेनेट चेयरमैन का अदम एतमाद हो, चाहे वो एतमाद का वोट हो, या अभी जो है ज्वाइंट सेशन था, इन सब मौके पे इस किस्म की इंटरवेंशन होती है। और ये वही इंटरवेंशन है पाकिस्तान के इंतखाबात में जिसको खत्म करने के लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आप हस्बे मामूल इस लड़ाई में दोबारा नाकाम हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो आप फिर भी यही कहेंगे कि इमरान खान कमजोर है और वो तनहा नहीं है। तो ये बात समझ से बाहर है। चौधरी मंजूर साहब जी। नहीं, ये मकसद देखिए मोहतरमा, मकसद अवाम की आवाज मुस्तकिल तौर पर बुलंद करना है और इसको उस वक्त तक जारी रखना है जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। अगर एक हुकूमत को देखिए, इमरान खान की हुकूमत को पहले मीडिया को गिराकर, फिर अदलिया को गिराकर, फिर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गिराकर, फिर इंतखाबात के अमल को गिराकर, उसके बाद पार्लियामान को गिराकर, 5 रियासत के सतूनों को गिराकर ये कठपुतली इंतजामिया वजूद में आई है। लिहाजा इसके लिए मज़ामत जो है हमारा फर्ज है, वो हम जारी रखेंगे। बिल्कुल जी, जारी रखिए। आवाम तो चाहती है कि आप और बहुत सी मज़ाहमत करें। चौधरी मंजूर साहब, ये तो जो मामलात हैं विफाक में वो सो चल रहे हैं, आपने इतने सारे महाज खोल दिए हैं। मैं सिंध की तरफ भी बात कर रही हूँ, आपके अपने घर के अंदर भी विच इज सिंध, उसमें भी पैनिक आ रहा है क्योंकि जो ये आपका कानून है, बल्दियाती निज़ाम का कानून, इसके ऊपर ऑपोजिशन सिंध में इस कदर सरापा एहतजाज है। PTI ने, MQM ने विफाक को, सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है कि आपको फंड्स जारी ना करें, एहतजाज का प्लान बनना है, धरने होंगे। अभी तो आपका हाउस इन ऑर्डर था चौधरी साहब, तो आपका फोकस पंजाब में अगेंस्ट PMLN था और विफाक में भी आप हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कर रहे थे। अगर घर में पैनिक हो गया तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है चौधरी मंजूर साहब, ये सिचुएशन आपको सूट नहीं करेगी।
तो पहली बात यह है कि महंगाई की जो बात है, जो खुर्रम साहब ने की है, हालत ये है कि जब गंदम और आलू की बिजाई का टाइम था तो उस वक़्त डीएपी शॉर्ट थी, और डीएपी हमारे दौर में 3500 रुपए की थी, इनके दौर में 4400 की हुई, अब 9000 में नहीं मिली उस वक़्त। अब यूरिया का टाइम है, दोनों फसलों को चाहिए, तो दोनों फसलों के लिए यूरिया अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ, लाइन में लगें और 5 बोरी खाद ले जाएं। मुझे ये बताएं, अगर किसी ने 10-20 एकड़ गंदम या कोई चीज़ आलू काश्त किया है, गंदम में तो फिर भी कम पड़ती है, आलू में 4-4, 5-5 बोरी यूरिया की पड़ती है। अब बताएं लोग किधर जाएं, और उसका इफेक्ट क्या होगा, गंदम पे, आलू पे, बाकी फसलों पे आएगा। अगर तो यूरिया अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कम पैदा की गई है या बाहर से मंगवाई नहीं गई, फिर भी जिम्मेदार हुकूमत है, और अगर होर्डिंग हुई है तो फिर भी हुकूमत जिम्मेदार है। अब 1700 कीमत है यूरिया की, 22, 23, 2400 रुपये में वो भी मिल नहीं पा रही। अब लोग क्या करें, इसको क्या कहेंगे आप? महंगाई की हालत यह है कि मेरे नज़दीक तो वो भी एक तबकाती इशू है। जो आम आदमी, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए शायद 10, 15 या 18% होगी। एक गरीब आदमी 4-5 चीज़ें इस्तेमाल करता है, आटा, चीनी, घी, बिजली, पेट्रोल और गैस। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें 100% से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप ये कैमरामैन से पूछे, इसकी जेब कट गई है। ये जो कुछ राशन खरीदता था, अब मुझे आज वो उससे डबल का हो गया। तनख्वाहें तो डबल नहीं हुई, डबल से भी ज़्यादा का हो गया। मुझे एक दुकानदार ने कहा, मेरे पास एक बंदा आया, मुझे कहता है आधा किलो आटा दे दो। मैंने पूछा कितने बच्चे, कहता 5। मुझे ये बताएं, अगर हालत ये होगी है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? रहा आपका सवाल। सर सिंध के ऊपर सर मैं चाहती हूँ कि आप कंटिन्यूसली बात करें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे ब्रेक लेनी है सर, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चौधरी मंजूर साहब मैं आप ही की तरफ दोबारा आऊंगी, ताकि हम सिंध चैप्टर के ऊपर, ये जो आपके लिए एक पैनिक सिचुएशन बन रही है, कैच-22 सिचुएशन, इसके ऊपर हम तबसरा ले सकें। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज सीधी बात जोन में अब तक के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, चौधरी मंजूर साहब फ्रॉम PMLN एंड फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिस्पेक्टिवली। चौधरी मंजूर साहब, अपनी बात सिंध के ऊपर ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा। एक चीज़ जो आप पिछले पार्ट में कह रहे थे, इतनी ज़्यादा आपने एक एनालिसिस किया खाद के हवाले से, गुर्बत के हवाले से। सर फवाद चौधरी साहब तो ये फरमा रहे हैं कि सिंध में आटा पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महंगा है, और ऐसे में जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आवाम भी कंफ्यूज हो जाती है कि चौधरी मंजूर साहब को क्या हो गया, सिंध को देख नहीं रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उनकी महंगाई के हवाले से जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सिंध में गंदम महंगी है। पूरे मुल्क में बाकी स्पोर्ट प्राइस जो गंदम की है वो 1800 रुपये है, और सिंध में 2000 रुपये है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सिंध जो गंदम पैदा करता है, या पाकिस्तान सारा पैदा करता है, पंजाब अकेला 70% पैदा करता है, बाकी सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और GB मिलकर 30% बाकी पैदा करते हैं। अब ये समझते हैं कि जो चूँकि वहाँ पे वो रिलीज़ नहीं करते, उन्होंने अपने वहाँ पे सिंध के लिए जो कोटा जो ख़रीदारी की है वो अभी रिलीज़ नहीं कर रहे, तो ये समझते हैं कि उसकी वजह से। अब मुझे ये बताएं कि अभी बिजाई का वक्त है, 6 महीने पड़े हैं अभी गंदम के फसल के आने के। आज गंदम नापैद है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो गंदम है वो सिंध तो नहीं खा गया, कहाँ पे चली गई है? पंजाब के अंदर जो आटा महंगा है वो किस वजह से है? चलो सिंध में तो बात ये करते हैं, चीनी है, पेट्रोल है, बिजली है। 4 रुपये 74 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी के दौर में ये बिजली की कीमत थी। अब मुझे बताएं, अगर बिजली महंगी होगी, तेल महंगा होगा, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब ये अपनी नाहलियों को दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? एक बात। दूसरा, आपने कहा कि वहाँ पे ये बहुत शोर हो रहा है। असल में शोर हो रहा है कि कराची पे कौन, मेयरशिप पे कौन लेकर जाएगा, इस पे सारा जो तमाशा वो कर रही है, अपोजिशन वो कर रही है। जमात इस्लामी ज़िया-उल-हक वाला ऑर्डिनेंस चाहती है, चूँकि वो उसके बेनिफिशरी हैं। MKM जनरल मुशर्रफ वाला चाहती है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। PTI ये बताए कि KPK के अंदर उन्होंने ज़िला ख़त्म कर दिया और तहसीलें और टाउन रहने दिए। पंजाब के अंदर तहसीलें ख़त्म कर दी हैं, ज़िला रहने दिया है। अब PTI बताए वो कौन सा निज़ाम चाहती है, KPK वाला वहाँ पे चाहती है या यहाँ वाला चाहती है, या लाहौर के अंदर क्या वासा लोकल गवर्नमेंट के अंदर है?
भाई वो अंडर सर है। ये चाहते क्या हैं कि आप ऑपोजिशन हार्टिकल्चर को जो है साथ लेकर पार्क्स और चलें। सारा कुछ वो वो ये हार्टिकल चाहते हैं कि जो आप विफाक में डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन को साथ लेके चले, उसी तरह सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वहां की हुकूमत पीपल्स पार्टी अपनी जो अपोजिशन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको साथ लेकर चले। सिंपल। अच्छा मुझे ये बताएं क्या वो मरकज़ में साथ लेकर चले जो अमेंडमेंट्स की हैं? केपीके में जो अमेंडमेंट्स डाली थी वो कबूल कर ली हैं वहाँ पे अपोजिशन की, या पंजाब के अंदर जो अमेंडमेंट्स या पंजाब के अंदर जो चाहते थे वो क्या तो जो accept हो आपके गई? साथ वो सलूक नहीं, करेंगे विफाक में, आप सूबे में उनके साथ पाकिस्तान करेंगे। पीपल्स पार्टी उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, वो सबके पास जारी, उनको अमेंडमेंट्स डालनी थी, अमेंडमेंट्स डाली नहीं, अमेंडमेंट्स डालने की बजाय गालियां दे रहे हैं। तो ये ना करें, बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन दावत दी थी कि आए बैठें, अगर कोई जायज़ आपके अमेंडमेंट्स होंगे तो उनको अकोमोडेट करेंगे। वो अब भी कह रहे हैं, अब भी सईद गनी साहब और नासिर शाह साहब, दो रुकनी जो कमेटी है वो सारी जमातों को मिल रही है, जो भी अकोमोडेट करने वाली होंगी वो अकोमोडेट करेंगे। ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसने लॉ बनाना होता है। कोई पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी 2 सूबों में 2 मुख्तलिफ निज़ाम लाकर बैठी हुई है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं वहां पे सिंध में हमारी ठीक है। मर्जी का बता आती हूँ वापस आपके पास। पंजाब वाला चाहिए या केपीके वाला चाहिए। आती हूँ वापस आती हूँ आपके पास फाइनल कमेंट्स के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखा है कितनी मसरूफ है, उन्होंने पंजाब में आपको भी धक्के से ही मसरूफ रखा हुआ है ये इन पूरे इलेक्शंस के मामलात में। सिंध में अ लॉट ऑफ एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट एंड व्हाट वी कैन सी। सर आप लोग कहाँ मसरूफ हैं? शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ट्विटर के जरिए हमें बता देते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो बात बन नहीं पाती। कैन आई रियली आस्क वेयर PMLN इज? आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठ करके लड़काल कर चले गए नवाज शरीफ को, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। महंगाई का आलम आप लोग के सामने, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऑपोजिशन का जो परफॉर्मेंस है पार्लियामान के अंदर वो सर आपके सामने है, शोर शराबा हुल्लड़बाजी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक ऐसा फैसला जो PMLN ने या मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने वापस करवाया। सो व्हाट इज PMLN डूइंग सर? जी देखिए, हमारा एक ईमान का हिस्सा है कि हमारी जिद्दोजहद पुरअमन होगी। इस हुकूमत को घुटने टेकना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 8 पुलिसमैन शहीद करने होते हैं और ये हुकूमत घुटने टेक देती है। लेकिन ये और या फिर जिस तरह PTI ने 2014 में किया था, इस्लामाबाद की पुलिस को ज़दोकोब किया था, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से कब्जा किया था, पार्लियामान के जंगले पर बुलडोजर चला दिया था, ऐवान सदर के गेट पर हमलावर हो गए थे। अब ये काम हम अपने सियासी असूल की बुनियाद पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के दुरुस्त नहीं है। इसीलिए ये डायलेमा है। हम अपना खानेवाल का इलेक्शन पूरे जोर और शोर से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह 3 दिन बाद अल्लाह ताला अपना करम करेगा और मुस्लिम लीग नून को फतह देगा। लेकिन सवाल ये हमारे सामने, और ये इसीलिए इसके ऊपर बहुत संजीदा मुशावरत हो रही है, अगले इलेक्शन की तैयारी भी हो रही है। अभी एहसन इकबाल साहब चंद दिन पहले सिंध में थे, अंदरूनी सिंध का दौरा करके आए हैं। हम अपना होमवर्क जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा डिमांड यही है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो बहुत ही गंभीर ना सिर्फ मुआशी मसाइल बल्कि जो खारजा पॉलिसी की कबर होती है, उसका हल एक कैसे जो साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक। अच्छी बात। अच्छा खुर्रम साहब, पता क्या, आप बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं, मैं जरा बड़ी अवामी सी बंदी हूँ, मुझे आपसे सवाल करते हुए ना थोड़ी सी जरा हिचकिचाहट होती है कि आपने कोई फिगर्स दे देने हैं, फैक्ट्स दे देने हैं। सर यू पीपल हैव मिस्ड द बस, प्लीज ये मान लीजिए। एंड स्पेसिफिकली PMLN की बात कर रही हूँ। कोरोना फंड के ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है, आप लोग को रिस्पांस 3 दिन के बाद लेट आता है। मैं वीकडेज पे पूरे शो कर चुकी होती हूँ, चौथे दिन जाके शायद खान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर बताते हैं जी हम इस रिपोर्ट के हवाले से देख रहे हैं, सोच रहे हैं। महंगाई के ऊपर जो है आप लोग का रिस्पांस लेट आता है। यू पीपल हैव एक्चुअली मिस्ड द बस। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है एंड फाइनली फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। फवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
बहुत देर कर दी, लेकिन चले कोई बात नहीं, फिर भी आपके सामने सवाल रखूंगी। सर, ये डिनाइल मोड पे क्यों है फवाद? हुकूमत महंगाई के हवाले से कहती तो है कि महंगाई है, क्योंकि इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार महंगाई पर नोटिस ले चुके हैं, लेकिन फिर साथ ही ये भी कहती है कि खित्ते के अंदर जो है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तो ये डिनाइल मोड किस वजह से? इसको डिनाइल तो नहीं कहते ना, इसको तो कंपैरिजन कहते हैं। डिनाइल तो होता है कि आप कहें कि है ही नहीं है। डिनाइल एक्चुअली वो तो आपकी तरफ से आ रहा है जब आप ये कहते हैं कि बड़ा महंगा मुल्क है, लेकिन उसके बाद आप खित्ते से भी कंपैरिजन करने को तैयार नहीं है, आप कुव्वत खरीद से भी कंपैरिजन करने को तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर है कि एक खला में तो हम रह नहीं रहे। हम जमीन पे के बासी हैं और जैसे जमीन पे हालात होंगे वैसे ही रहेंगे। फवाद, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। मेरे ऑपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत ये कह रही है, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। मैं किसकी बात मानूं? अवाम किसकी बात माने? अवाम देखिए, आप पहली बात तो ये है कि आपको तो दोनों की बात मानने की जरूरत नहीं। आप सिंपल ये करें कि आप नेट के ऊपर जाएं और आप चेक करें कि इस वक्त दिल्ली में चीज़ों की प्राइस क्या है। आप चेक करें कि इस वक्त कोलंबो में प्राइस क्या है और बांग्लादेश में क्या है। आपको खुद ही कंपैरिजन मिल जाएगा कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे किन दुकानों पे कितने में है और आप में किस में है। और आप एक ट्रुथवर्दी जो कंपैरिजन है वो लोगों के सामने रखें। उसी तरीके से जो आपकी फिगर्स हैं, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम हुई है। एक तो आप देखिए कि क्या कंजम्पशन कम हुई है। मसलन अगर बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है जितना हम कहते हैं, तो फिर कंजम्पशन कम होनी चाहिए ना। फैक्ट इज के 13% हमारी बिजली की खपत बढ़ गई है। डीजल की कीमत हम कहते हैं ना बहुत बढ़ गई है, लोगों के जनाब ले ही नहीं सकते। 26% पाकिस्तान में डीजल की खपत बढ़ गई है। जो गाड़ियां हैं 29% इस साल जो है वो ज्यादा बिकी हैं। मोटर बाइक तकरीबन डबल हो गए हैं। तो अब आप कैसे फिर अंदाजा लगाएंगे कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम है। फवाद, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर दे दें कि 22 दिसंबर को जो नेशनल असेंबली का सेशन आप लोगों ने बुलाया है, क्या उसमें कोई मिनी बजट पास होने वाला है? क्या आप कोई मिनी बजट ला रहे हैं? सस्पेंस है इस हवाले से बहुत ज़्यादा। आवाम का तजस्सुस ख़त्म करें कि आवाम के लिए कोई रिलीफ, कोई राहत है आने वाले चंद दिनों में अनकरीब? राहत और रिलीफ तो रोज ही आ रही है। आप देखिए ना, दुनिया में इस वक्त जो यूरिया है वो 10,000 रुपए की बोरी है, पाकिस्तान में 1,800 रुपए की बोरी है। इसी तरीके से जो भी इस वक्त कंपैरिजन पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त दोबारा कोरोना से लड़ाई हो रही है, लोग जो है वहाँ पे मर रहे हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह की इतनी रहमत है कि कोरोना जैसी वबा से हम इतनी कामयाबी से बाहर निकले। तो अब एक ये तो नैरेटिव है ना, बयानिया है, पोजीशन का नैरेटिव है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। और जो हमारे टेलीविजन एंकर इस नैरेटिव को लेना चाहते हैं वो समझते हैं ये बिकता है, वो लेंगे। दूसरी तरफ जो मुस्बत चीजें हो रही हैं वो भी बहुत ज्यादा है और वो लोग चीजों को जो है वो देखेंगे और बनाएंगे। तो 22 तारीख को जो भी इसमें एडजस्टमेंट्स आएंगी जो भी टैक्स में, उनमें ज्यादातर फ्रेंकली वो पहले ही आ चुकी हैं। ऑयल प्राइस बढ़ानी थी वो पहले ही जो है वो बढ़ाई जा चुकी है। बिजली की कीमत की एडजस्टमेंट पहले ही हो चुकी है। तो कोई बहुत ये सच को इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऑफिशियल मौक़िफ़ चाहिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आवाम सुने। वजूद्दीन साहब ने जो है बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। आई होप यू नो व्हाट ही सेड। वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका खर्चा, इमरान खान साहब का खर्चा उनके दोस्त चलाते थे, जहांगीर खान तरीन साहब चलाते थे, 30 लाख से 50 लाख तक चला गया और पता नहीं क्या क्या। मुझे इसके ऊपर ऑफिशियल मौक़िफ़ चाहिए हुकूमत का। ऑफिशियल मौक़िफ़ मेरा यह है कि इस तरह के कई जोकर बाजार में फिर रहे होते हैं और उनका इस तरह के बातें करके वो समझते हैं कि कोई बिनश रात को हमारा नाम ले देगी, किसी प्रोग्राम में हमारा जिक्र हो जाएगा। इसके अलावा इन टोडीज की कोई हैसियत औकात नहीं होती। तो दे ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद फनी थिंग्स सो दैट। तो फवाद साहब, ऐसे जोकर को आप कोर्ट लेकर के जाएंगे? हुकूमत आपकी है, इतने बड़ी चार्जशीट वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, उनको मजा चखाएं। वो कह रहे हैं कि तस्मे आज तक इमरान खान ने अपने नहीं खरीदे हैं, तो इनको मजा चखाएं कि अगर आप इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो इस जोकर को बताइए कि क्या करना है। आपकी हुकूमत है सर। हाँ, वो कहते हैं ना, आवाज़ें सगा कम ना खुद रिज़्क़ गदारा। इस तरह के लोग जो होते हैं उनको उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने टाइम किसके पास है अदालतों में इनको लेके जाता है। ये तो छुटे हुए कारतूस हैं। ये ऐसी बातें करते रहेंगे, इनकी क्या औकात है, इनको क्या तवज्जो देनी है। इस पर तो आपने वक्त ही ज़ाया किया।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। आई विश के वी हैड मोर टाइम और आपसे और बात करती, लेकिन सम अदर डे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे चौधरी मंजूर साहब ने ज्वाइन किया था और मुझे खुरम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया था, उनका भी आज के लिए बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।